आज हम लोग लुप्त संख्या या मिसिंग नंबर्स का पार्ट 2 का अध्ययन करेंगे। पार्ट 1 में हम लोगों ने कुछ इस प्रकार की संख्याएं देखी थी। यहाँ पे कोई नंबर होता था, यहाँ पे होता था, यहाँ पे कोई मिसिंग नंबर होता था, उसको हमें फाइंड आउट करना होता था। मतलब आकृतियाँ कोई भी होंगी, लेकिन वो जो बेस होंगी वो योग और घटाने पर होंगी, गुणा पे होंगी, भाग पे होंगी, वर्ग पे होंगी, घन पे होंगी। मतलब उनके सवाल का जो पैटर्न होगा वो एक ही जैसा होगा, बस आपकी फिगर बदल सकती है, आकृति बदल सकती है। वो पूछा जाएगा, विभिन्न आकृतियों में पूछा जा सकता है, बट सवाल जो बेस होगा, जो सवाल को उसमें मिसिंग नंबर होगा, वो अधिकतर इन्हीं 4 या 5 चीज़ों पे आधारित होता है, जिसमें जोड़, घटाना, गुणा, भाग, वर्ग, घनमूल, इन्हीं पे वो आसपास रहता है। तो अब सवाल हम लोग शुरुआत करते हैं। पहले देखते हैं जोड़ और घटाने पे आधारित। टाइप 3 में हम लोग देखेंगे कुछ इस प्रकार की आकृतियों में कुछ नंबर्स होंगे और कुछ नंबर मिसिंग होंगे। यहाँ पे हमें जरूरी होता है संबंध ज्ञात करना। कल इससे पहले वाले वीडियो में जैसे मैंने बताया था, हमें पहले और दूसरे में एक संबंध मिलता है, एक रिलेशन मिलता है, पैटर्न मिलता है, जिसके आधार पे हम मिसिंग नंबर को फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे 20 और 21 लिखा है, नीचे 41 लिखा है। तो एक पैटर्न हमें मिल गया कि 20 और 21 को मिलाने के बाद में 41 होता है। मतलब 20 और 21 को अगर जोड़ा जाए तो उत्तर हमारा 41 होगा। तो क्या पैटर्न यही हमारा इसमें लग रहा है? 9 16 को जोड़ेंगे तो 25 आ जाएगा। बिल्कुल हमारा फिगर मिल रहा है। और अगर पैटर्न हमारा पहला पैटर्न दूसरा पैटर्न एक जैसा होता है, तो वही पैटर्न हमारा तीसरी फिगर में भी फॉलो होगा, लगेगा। बस हमें दो में वो पैटर्न को फाइंड आउट करना होता है, ढूंढना होता है। तो यहाँ पे देखेंगे, इस और इसको जोड़ते हैं तब ये नंबर प्राप्त होता है। इसका मतलब 8 में कितना जोड़ दें कि 32 हो जाएगा। तो 8 में अगर हम 24 जोड़ दें, कितना? 24। अगर हम 24 जोड़ दें 8 में, तो हमारा कितना आ जाएगा? 32 हो जाएगा। 24 8 32। इसका मतलब जो यहाँ पे नंबर होगा मिसिंग, वो कितना होगा? 24 होगा। ठीक ऐसा ही देखते हैं इस सवाल में क्या है। यहाँ पे भी एक फिगर दी गई है। यहाँ पे 16 और 5 21 जोड़ते अगर है तो 21 होगा, लेकिन अगर 16 से 5 घटा देते हैं तो हमारा 11 मिलता है। इसका मतलब यहाँ पे पैटर्न में घटाना यूज हो रहा है। 29 में 11 घटा देंगे तो 18 मिल रहा है। बिल्कुल। अब इसका मतलब हमारे पास एक पैटर्न मिल गया कि पहले वाली संख्या से दूसरी को घटाया जाता है, तब तीसरा वाला नंबर हमें प्राप्त होता है। तो पहले से दूसरे को घटाएंगे, मतलब 29 से 11 को घटाएंगे, तब हमें 18 मिलेगा। इसका मतलब पहले से दूसरे को घटाएंगे तो 27 से 9 को हम जब घटाएंगे तब हमें मिलेगा कितना? 18। कितना मिलेगा? 18। 27 से 9 को घटाने पे हमें 18 प्राप्त होता है। तो आंसर हमारा 18 हो जाएगा। अब देखते हम लोग हैं योग घटाने पे हम लोगों ने टाइप 3 के कर लिए। ठीक ऐसे ही गुणा के करेंगे। अगर हमारी आकृति इस प्रकार की होगी तो बस हमें संबंध देखना है कि उनके बीच में अगर गुणा हो रहा होगा तो मान एक बढ़ रहा होगा, हम फाइंड आउट कर लेंगे। इस सवाल में ये वर्ग पे आधारित है, तो इसको देखते अगर ये सवाल आता है तो हमारा क्या निकलेगा। यहाँ पे अगर हम यहाँ पे ऐसे सवाल कुछ होता है और ये 2 है, ये 2 और ये 1 है, तो 2 का अगर स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, 4 और 1 5 हो जाएगा। मतलब यहाँ पे 5 होना चाहिए। इसका मतलब ये जुड़ तो नहीं रहा है, ये क्या होगा? घट रहा है। क्या हो रहा है? घट रहा है। अगर 4 से 1 को घटा रहे हैं तो हमें 3 मिल रहा है। ठीक ऐसे ही 4 चक्कू 16 है और इसमें से 2 दूनी 4 को घटा दिया जाएगा तो हमें 12 मिल जाएगा। तो ठीक यही रिलेशन हमारा यहाँ पे भी होगा कि अगर 6 का स्क्वायर किया जाए, 6 का वर्ग किया जाए, तो 6 छाक 36 हो जाएगा। और 36 से इस वाले के वर्ग को घटा दिया जाए, 3 3 9 को, तो जो हमारा घटाने से जो आंसर आएगा वो हमारा क्या होगा? आंसर होगा। तो 36 से जब इसको हम घटाएंगे तो हमारा हो जाएगा 27। तो 27 जो हमारा होगा वही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। मेन चीज़ यहाँ पे आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि जो हमारे पैटर्न दिए गए हैं उनके बीच में क्या संबंध आ रहा है। गुणा हो रहा है, घटाना हो रहा है, जोड़ हो रहा है, भाग हो रहा है, वर्ग हो रहा है, घन हो रहा है। कुछ भी इन चारों चीज़ों में से
आपके आधारित होगा तो उस सवाल को हम उसी पैटर्न पे करेंगे। तो टाइप 3 में हमारी इस प्रकार की आकृति पे आधारित जो भी प्रश्न होंगे वो आसानी से आप कर लेंगे। टाइप 4 में देखते हैं हम लोग हैं। टाइप 4 में भी हमारे कुछ इस प्रकार की आकृति होगी और उसमें मिसिंग नंबर 1 हमें फाइंड आउट करना होगा। सवाल जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल मैंने लिया हुआ है, 4 है, 2 है, 2 है और 9 है और यहाँ पे 26 है। इसका मतलब ये जो 26 आया है ये बहुत बढ़ रहा है, तो ये इनके योग पे तो आधारित नहीं होगा, कहीं ना कहीं इनका गुणा हो रहा होगा। तो अब हल करते हैं, क्योंकि यहाँ पे इनमें से कुछ हो सकता है। पहले हम लोग हमेशा जोड़ते हैं तो जोड़ने से हमें पता चल गया कि ये नहीं होगा, तो जोड़ तो नहीं होगा। अब गुणा करते हैं तो 4 दूनी 8 हो गया, 8 दूनी 16, 16 ज़्यादा हो जाएगा, इसका मतलब सबकी गुणा नहीं है। तो 4 दूनी 8 और 2 नाम, 4 दूनी 8, 2 नाम 18, 18 और 8 26। एक रिलेशन हमें मिल गया कि 18 और 8 को जोड़ेंगे तो हमें 26 आ जाएगा। तो इसका मतलब अगर ये दोनों जोड़ते हैं 11 और 3, 11 3 33 और 3 दूनी 6, 33 और 6 39। इसका मतलब हमें मिल गई फिगर कि इन दोनों की गुणा होती है और फिर सामने वाली संख्या जोड़ दी जाती है 39। इसका मतलब इन दोनों की गुणा होगी, 4 पंचे 20 होगा और 6 अठे 48 होगा। 20 और 48 को अगर जोड़ा जाएगा तो जो आंसर होगा वही हमारा क्या होगा, बीच वाली संख्या होगी। तो इस प्रकार के प्रश्नों को भी हम आसानी से कर सकते हैं, बस हमें यह देखना होता है कि उनके बीच में संबंध कैसे आ रहा है। यहाँ पे हमें एक चीज़ और ध्यान रखनी है, जब आप सवाल हल करेंगे तो वहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेंगे, उससे भी आपको बहुत आसानी मिलेगी। अगला कुछ सवाल लेते हैं। पहले टाइप 4 की तरह ही यहाँ पे 2 आकृतियों में संख्याएं दी गई हैं। तीसरी आकृति में यहाँ पे एक सब नंबर बीच का मिसिंग है। यहाँ पे ध्यान दे रहे हैं हम लोग हैं, तो यहाँ पे जो साइड की संख्याएं हैं वो कम है और बीच का नंबर ज़्यादा है। इसका मतलब बीच का नंबर या तो इन सबके योग के ज़्यादा होगा और या गुणा होगा या वर्ग भी हो सकता है। तो अब हम लोग पहले पैटर्न देखते हैं आखिर क्या रूल्स लगा हुआ है यहाँ पे। तो 5 5 25 और 2 दूनी 4, 25 और 2 27, सॉरी 5 25 और 4 29, 29 और 4 55, ऐसे गुणा करते हैं वर्ग। 5 25 हो गया, 25 और 2 दूनी 4 हो गया, 2 दूनी 4 हो गया और 4 चक्कू 16 हो गया। तो 25 4 29, 29 29 4 33 6 और 16। तो ये ज़्यादा हो गया, नहीं हो पाएगा, इसका मतलब कुछ और होगा। ठीक, यहाँ पे देखते हैं 2 पंचे 10, 2 पंचे 10। तो पहले इसमें देख लेते हैं कि कैसे पैटर्न हमारा 35 का आ रहा है। तो 5 25 हो गया, अगर 25 में 2 जोड़ते हैं तो 27 हो गया। 27 में अगर हम 2 जोड़ते हैं, 27 में 2 जोड़ते हैं तो 29 हो गया, 29 और 33 हो गया। इसका मतलब अगर इसको हम 4 करते हैं तो आ जाएगा 5 25 तो 27, 27 और 4 29, 29 29, 27 4 31, 31 4 35। ठीक, ये मिल गया पैटर्न हमें कि इस वाले का हम वर्ग कर रहे हैं, इसका हम वर्ग कर रहे हैं तो 5 25 आ गया। 2 हम इसमें जोड़ रहे हैं, इस वाले नंबर का भी हम वर्ग कर रहे हैं, इन नंबर्स का हम वर्ग कर रहे हैं और इस नंबर को जोड़ रहे हैं। मतलब इन दोनों नंबर को वर्ग हो रहा है और इन दोनों नंबर को जोड़ा जा रहा है। तो क्या आ गया, 25 और 2 27 और 27 और 8 35। ये हमें एक पैटर्न मिल गया जिससे हमारा ये जस्टिफाई हो रहा है। अगर यही पैटर्न हमारा इसमें लागू होता है तो सवाल हमारा हल हो जाएगा। तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 5 ऐसे जोड़ेंगे, 1 का स्क्वायर करेंगे और ये 8 ऐसे जोड़ेंगे तो 4 और 5 9 हो गया, 9 1 10 8 18। इसका मतलब हमारा रूल्स ये फॉलो हो रहा है, पैटर्न हमारा फॉलो हो रहा है। तो ठीक है, ये हमारा रूल्स इसमें भी लागू होगा। मतलब साइड बाय साइड का हम वर्क करेंगे तो 3 3 9 हो जाएगा, 3 3 9 हो जाएगा। एक जोड़ देंगे, 2 का वर्क करेंगे, इस 2 का वर्क करेंगे तो 4 हो जाएगा, 2 का वर्ग 4 हो जाएगा, ये 6 उसमें जुड़ जाएगा। तो 9 1 10, 10 4 14, 6 20।
इसका मतलब खाली जगह जो होगी वहाँ